नमस्कार, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला चैप्टर। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं स्वर। स्वर उसको कहते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, तो उनको कहते हैं स्वर। और जो स्वरों की संख्या है हमारी 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हैं स्वर 11। अनुस्वार स्वर, अनुस्वार होता है अंक और विसर्ग स्वर होते हैं हमारे एक अ। ये हमारा विसर्ग। उसके बाद जान लेते हैं व्यंजन, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और व्यंजनों की जो संख्या है हमारी वो है 33। व्यंजनों की संख्या 33। ये मैंने लिखे हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फ वर्ग। इसको अभी देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। इनकी संख्या मैं लिखता हूँ ह्रस्व स्वर यहाँ पर अ, ई, उ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उनको बोलते हैं जिनको बोलने में हमें अधिक समय लगता है, यानी कि जिनका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये है हमारा आ, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद जान लेते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, उनको हम अल्प प्राण बोलते हैं। तो अब शुरू कर लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन किसको कहते हैं। यानी कि अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन, ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। यानी कि हमें याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ये हमने रखना है 135। हमने याद करना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसके लिए हमने याद रखना है 135। अब आते हैं महाप्राण। महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, उसको महाप्राण कहते हैं। तो देख लेते हैं महाप्राण व्यंजन कि प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, दूसरा और चौथा, ये हमारे होते हैं महाप्राण व्यंजन। यानी कि इसके लिए हमें याद रखना है दूसरा और चौथा, यानी कि हमने 24 को याद रखना है कि महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो होता है हमारा महाप्राण। अब उसके बाद जान लेते हैं अघोष। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन देख लेते हैं कि मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है उसको हम बोलेंगे अघोष व्यंजन। यानी कि इसके लिए हमें याद रखना है 1 और 2, यानी कि 12। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो होगा अघोष व्यंजन। उसके बाद देख लेते हैं सघोष व्यंजन। उसके बाद है हमारा सघोष व्यंजन।
सगोज व्यंजन को देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है उसको हम सगोज व्यंजन कहते हैं। यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमने याद करना है 345। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो हमारे सगोज व्यंजन होते हैं। और हमने पढ़ा अल्प प्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो होगा हमारा अल्प प्राण। इसके लिए हमने 135 याद रखना है। और महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है उसको हम कहेंगे महाप्राण। इसके लिए हमने याद रखना है 24। और अघोष व्यंजन, यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको अघोष व्यंजन कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारा ये कहलाता है अघोष। इसके लिए हमने याद रखना है 12। उसके बाद आता है सगोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है उसको हम बोलेंगे सगोष। और सगोष के लिए हमने याद रखना है 345। ये हमारे हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सगोष। तो अब जान लेते हैं अगला कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे 4 य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन स और ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन यानी कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और नासिक्य व्यंजन जो ये है हमारा, ये हमारे कहलाएंगे जिनका उच्चारण नाक से होता है उनको हम बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। तो ये थी क्लास आज की हमारी वर्णमाला से रिलेटिव क्लास। तो यदि आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये वर्णमाला से जो कि ग्रुप सी का जो भी पेपर होता है वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। तो मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।